नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल गांव के किसान में। दोस्तों देखिए, आज जो है धान की पौध डाली जा रही है और यहाँ पर हम कुछ बातें बताएंगे जो कि अगर आप धान की पौध डालें तो उसको ज़रूर ध्यान में रखें। दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले मैं अगर वैरायटी की बात करूँ तो ये जो वैरायटी है धान की वो है BH21। और अब बात करते हैं कि धान की पौध डालते हुए, नर्सरी डालते हुए क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें, जैसे जब भी आप पौध डालें तो शाम के समय ही डालें। जैसे कि देखिए, हम इस समय शाम का समय ही है और इस समय हम नर्सरी डाल रहे हैं। इसके कई कारण हैं क्यों हमें शाम के समय डालनी चाहिए। देखिए, पहला कारण तो ये है, अगर आप दोपहर में सुबह के समय डालोगे तो जैसे ये जो पानी भरा हुआ खड़ा है, ये पानी दोपहर में क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कारण जो धान है, यानी जो हमारा सीड है, वो गर्म उबाल देगा और जो इसकी मींग है अंदर की, वो खराब हो जाएगी और जर्मिनेशन पे फर्क पड़ जाएगा। अच्छे से जर्मिनेट धान नहीं हो पाएगा। तो पहला कारण तो ये है, तो हमेशा शाम के समय डालें। दूसरी बात, इसमें कोई धान डालते समय कोई फर्टिलाइज़र ना डालें। इस समय जर्मिनेशन के बाद में अगर आप डालोगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा। जर्मिनेशन से पहले कोई भी किसी भी प्रकार का खाद ना डालें, क्योंकि उससे भी फर्क पड़ता है। अगर DAP वगैरह हम उस समय डाल देते हैं, अगर धान पे वो गिर जाता है तो धान को गला सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें। और पानी की मात्रा सही होनी चाहिए, बिल्कुल समतल होना चाहिए। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी क्यारी है और यहाँ पर पानी बिल्कुल समतल है। क्योंकि कहीं कहीं पर जब गड्ढा हो जाता है और पानी जो है ज़्यादा भर जाता है तो वहाँ भी पौधे की जो नर्सरी है वो सही से जर्मिनेट नहीं हो पाती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि बढ़िया वैरायटी का चुनाव करें, क्योंकि अच्छी वैरायटी होगी तो उत्पादन भी हमें अच्छा मिलेगा। तो बढ़िया वैरायटी चुनाव करें। और अगर आप जून या जुलाई में लगाना चाहते हैं तो ये सही समय चल रहा है और मौसम भी सही है, तो इस समय आप जो है नर्सरी को डाल सकते हैं। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें और नर्सरी को डालते हुए इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें और समान रूप से इसको बखेरें खेत में। क्योंकि कई बार धान इकट्ठा गिर जाता है तो बहुत घना भी ना बखेरें और बहुत सीधा भी नहीं बखेरें। बिल्कुल समान रूप से धान को बखेरेंगे तो हमारी जो नर्सरी जर्मिनेट होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, इन बातों को ध्यान में रखें। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी जो नर्सरी जर्मिनेट होगी बहुत बढ़िया होगी। तो इन बातों को ध्यान रखना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आप